दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा भी देश है जो आज भी बाकी दुनिया से 7 साल पीछे चल रहा है, जिसे गुलाम बनाने की बहुत कोशिश हुई, लेकिन फिर भी उस देश को गुलाम नहीं बनाया जा सका। दोस्तों, अगर आप नेपाल के बारे में सोच रहे हैं तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आप गलत हैं। हम बात कर रहे हैं अफ्रीकी देश इथियोपिया की। मूल भूमि के रूप में जाना जाने वाला इथियोपिया इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक चमत्कारों का खजाना है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध कर तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम चलने वाले हैं इथियोपिया के टूर पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं शॉकिंग फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, ईस्ट अफ्रीका में स्थित इथियोपिया का ऑफिशियल नाम फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इथियोपिया है। यह एक लैंडलॉक्ड देश है, यानी ऐसा देश जो चारों तरफ से जमीन से घिरा है। इस देश का इतिहास लगभग 3000 साल पुराना है। इतिहासकारों के अनुसार इथियोपिया देश की स्थापना 980 ईसा पूर्व हुई थी। हॉर्न ऑफ अफ्रीका रीजन में स्थित इथियोपिया अपने बॉर्डर नॉर्थ में इरिट्रिया से, नॉर्थ ईस्ट में जिबूती से, ईस्ट में सोमालिया से, साउथ में कीनिया से, वेस्ट में साउथ सुडान से और नॉर्थ वेस्ट में सुडान से शेयर करता है। इथियोपिया का क्षेत्रफल 11,04,300 वर्ग किलोमीटर है और एरिया के हिसाब से यह दुनिया का 26वां और अफ्रीका का 10वां सबसे बड़ा देश है। इस देश की जनसंख्या लगभग 13 करोड़ 30 लाख है और जनसंख्या के मामले में यह दुनिया का 10वां और अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इतना ही नहीं, यह दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला लैंडलॉक्ड देश भी है। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में औसतन 93 लोग रहते हैं। दोस्तों, इथियोपिया की राजधानी और इसका सबसे बड़ा शहर एडिस अबाबा है। इथियोपिया की लोकल अम्हारिक भाषा में एडिस अबाबा का मतलब होता है नया फूल। इस देश का ऑफिशियल लैंग्वेज अम्हारिक, अफार, ओरोमो, सोमाली और तिग्रिनिया है। इन सब के अलावा यहाँ लगभग 90 भाषाएं बोली जाती हैं। बात करें धर्म की तो इस देश का मुख्य धर्म क्रिश्चियनिटी है। यहाँ की लगभग 67% आबादी ईसाई धर्म का पालन करती है। ऐसा कहा जाता है कि इथियोपिया उन कुछ देशों में से एक है जिसने सबसे पहले ईसाई धर्म को अपनाया था। इस देश में क्रिश्चियनिटी की शुरुआत 4वीं शताब्दी में ही हो गई थी। क्रिश्चियनिटी के अलावा यहाँ की 32% आबादी इस्लाम का पालन करती है। आर्थिक मोर्चे पर देखें तो इथियोपिया की नॉमिनल जीडीपी 145 बिलियन डॉलर है। वहीं इस देश की प्रति व्यक्ति आय $1350 है। इथियोपिया की करेंसी का नाम इथियोपियन बिर है और आपको जानकर खुशी होगी कि भारत के 1 रुपए की कीमत 1.46 इथियोपियन बिर के बराबर है। दोस्तों, इथियोपिया एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया से 7 साल 3 महीने पीछे है। अभी जहां पूरी दुनिया में 2025 चल रहा है, वहीं इथियोपिया में अभी 2017 चल रहा है। इतना ही नहीं, वहां एक साल 12 महीने का नहीं बल्कि 13 महीने का होता है। दरअसल इन सब के पीछे का मुख्य कारण है कि एक तरफ जहां पूरी दुनिया ने ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपना लिया है, वहीं इथियोपिया आज भी अपने प्राचीन इथियोपियन कैलेंडर का उपयोग करता है। इथियोपियन कैलेंडर में एक साल में 13 महीने होते हैं। इनके 12 महीनों में हर महीने 30 दिन के होते हैं, जबकि 13वां महीना पाग्युमे कहलाता है, जिसमें सिर्फ 5 या 6 दिन ही होते हैं। दोस्तों, साल में जिन दिनों की गिनती नहीं होती है, उन दिनों को जोड़कर ये महीना बनाया जाता है। यही कारण है कि इथियोपिया का नया साल 10 या 11 सितंबर से शुरू होता है, जबकि क्रिसमस 25 दिसंबर की बजाय 7 जनवरी को मनाया जाता है। इतना ही नहीं, जहां पूरी दुनिया में रात के 12 बजते ही तारीख बदल जाती है, वहीं इथियोपिया में सुबह के 6 बजे डेट चेंज होता है। इस देश में एएम और पीएम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ सुबह के 6 बजे से शाम के 6 बजे तक दिन माना जाता है और शाम के 6 से अगले दिन के 6 बजे तक रात माना जाता है। दोस्तों, इथियोपिया एकमात्र ऐसा अफ्रीकी देश है जिसे कोई भी देश पूरी तरह से गुलाम नहीं बना सका है। हालांकि सन 1935 में इटली ने कोशिश जरूर की थी और 6 साल तक इथियोपिया पर सैन्य कब्जा करने में सफल भी रहे थे, लेकिन पूरे देश को एक साथ कभी भी अपने नियंत्रण में नहीं कर सके। इसके अलावा इथियोपियाई सेना इन 6 सालों तक जमकर सैन्य विरोध करती रही थी और आखिरकार इटालियंस को अपने देश से भगाकर इन लोगों ने चैन की सांस ली। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में कॉफी की अलग अलग वैरायटी मौजूद है। लोग कॉफी के साथ पूरी एक मीटिंग तक खत्म कर लेते हैं। यहाँ तक कि कॉफी उत्पादक देशों में सबसे पहला नाम ब्राजील का आता है। इन सारे तथ्यों के बावजूद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कॉफी का जन्म स्थान ब्राजील नहीं बल्कि इथियोपिया है। जी हाँ, सही सुना आपने। कॉफी बीन की खोज सबसे पहले इथियोपिया में ही हुई थी। इथियोपिया के कफा क्षेत्र में कॉफी के पौधे पाए गए थे। इसी कफा के नाम पर कॉफी को इसका नाम मिला। दोस्तों, इथियोपिया की राजधानी एडिस अबाबा दुनिया का सबसे ऊंचा राजधानी शहर है।
इस शहर की ऊंचाई समुद्र तल से 2355 मीटर है। इसके अलावा यह शहर अफ्रीका के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग का मुख्यालय भी है। दोस्तों, इथियोपिया का राष्ट्रीय ध्वज कई सारे रंगों से मिलकर बना है, जिसमें नीला रंग शांति के लिए है, पीला आशा, न्याय और समानता के लिए है, लाल रंग स्वतंत्रता और समानता के लिए बलिदान का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि हरा रंग श्रम और विकास का प्रतीक है। दोस्तों, इथियोपिया का डानाकिल डिप्रेशन नामक रेगिस्तान दुनिया के सबसे गर्म और सबसे निचले स्थानों में से एक है। दुनिया के सबसे छोटे रेगिस्तानों में शामिल डानाकिल डिप्रेशन अफ्रीका के 25% ज्वालामुखियों का घर भी है। इन ज्वालामुखियों के कारण ये एरिया धरती का सबसे गर्म एरिया माना जाता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इथियोपिया में दूध नॉन वेजिटेरियन कैटेगरी में आता है और फिश यानी मछली वेजिटेरियन कैटेगरी में आती है। और मजे की बात यह है कि यहाँ के लोग व्रत रखते समय दूध का प्रयोग नहीं करते हैं। दोस्तों, इथियोपिया एक ऐसा देश है जहाँ अमीर और गरीब एक दूसरे से कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। यहाँ अमीर और गरीब एक टेबल पर बैठकर एक साथ खाना खाते हैं। दोस्तों, इथियोपिया में शादी समारोह बहुत ही रोचक होता है। यहाँ पर लड़का लड़की के घर वालों को दहेज के रूप में कपड़े व अन्य सामान देता है। यहाँ शादी से पहले ही लड़का और लड़की अलग रहना शुरू कर देते हैं और लड़की के प्रेग्नेंट होने के बाद ही शादी की जाती है। इससे भी मजेदार बात यह है कि यहाँ पर शादी केवल संडे के दिन ही होती है। हालांकि शादी के बाद लड़का लड़की अपने माँ बाप के साथ न रहकर खुद के या किराए के घर में रहते हैं, चाहे वह घर उनके पेरेंट्स के घर के आसपास ही क्यों न हो। दोस्तों, इथियोपिया में लोग अपने शरीर से ज्यादा अपने जूते की चमक पर ध्यान देते हैं। यही कारण है कि यहाँ लोग बहुत कम ही नहाते हैं। नहाने की जगह सिर्फ हाथ मुंह धोकर काम चला लेते हैं, लेकिन सुबह घर से निकलते समय जूतों को चमकाना नहीं भूलते हैं। यही कारण है कि यहाँ हर नुक्कड़ पर आपको एक मोची जरूर मिल जाएगा। दोस्तों, इथियोपिया में लगभग 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और इनमें से ज्यादातर विश्वविद्यालयों में भारतीय नागरिक शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम भी भारत से प्रभावित रहा है। शायद यही कारण है कि ज्यादातर भारतीय यहाँ टीचर की जॉब करने जाते हैं। दोस्तों, इथियोपिया में बहुत ही बढ़िया सिस्टम है। यहाँ के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एजुकेशन पोस्टपेड के रूप में दी जाती है। यहाँ पर स्टूडेंट की ट्यूशन फीस, रहना खाना सब कुछ फ्री होता है, परंतु नौकरी लगने के बाद स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी की फीस किस्तों के रूप में चुकानी पड़ती है। काश ऐसा ही सिस्टम हमारे देश में भी होता। दोस्तों, इथियोपिया में घूमने के लिए भी बहुत सारी जगहें हैं। यहाँ यूनेस्को की तरफ से 9 साइट्स को अफ्रीकन हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। ये साइट्स हैं अक्सम, फासिल घेबी, हरार, कोंसो कल्चरल लैंडस्केप, लोअर वैली ऑफ द आवास, लोअर वैली ऑफ द ओमो, रॉक हेन चर्चेज, सिमियन नेशनल पार्क और तिया। दोस्तों, अगर आप भी इथियोपिया घूमने जाना चाहते हैं तो आपके पास एक वैलिड इंडियन पासपोर्ट और इथियोपिया का वीजा होना जरूरी है। आप दिल्ली या मुंबई से एडिस अबाबा के लिए डायरेक्ट फ्लाइट ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको जानकारी कैसे लगी इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए तो सारी सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।